जो परम पिता परमात्मा की प्रशंसा करता है, जो परमात्मा का गुणगान करता है। क्लेशा कर्म विपाक शरीर परामृष्टा पुरुषा विशेष ईश्वर। परम पिता परमात्मा में कोई क्लेश नहीं है, छिद्र नहीं है, कोई अविद्या नहीं है, पर वो क्लेशों को भस्म करने वाला है, क्लेशों को दूर करने वाला है, अविद्या को दूर करने वाला है। इसलिए तो मेरे ऋषि ने भी कहा था कि आर्य समाज का उद्देश्य बड़ा व्यापक है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अविद्याय मृत्युम तीर्था विद्याय मृत्युमश्नुते, यजुर्वेद का मंत्र कहता है कि ये अविद्या बड़ी खतरनाक है और ये जो विद्या है ये मुक्ति प्रदाता है। पर ये कहां से मिलेगी? ये मिलेगी आपको आर्य समाज के सत्संग में। ये कहां से मिलेगी आपको? ये चर्चा मिलेगी आपको वेद के सत्संग में। जब आप सत्संग में आएंगे तो यहाँ पर एक से बढ़कर के एक कीमती बात आपको सुनने को मिलेगी। और कब कौन सी बात हृदय में आकर के आपको प्रभावित कर दे, हृदय के अंदर बैठ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये वेद का सत्संग है। इस वेद के सत्संग में आकर के लोग परमात्मा के भक्त बन गए। इस सत्संग में आकर के लोग बुराइयों को छोड़ करके महात्मा बन गए। इस सत्संग में आकर के कीचड़ में से निकल करके हीरे बन गए लोग। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो सत्संग है ये ईश्वर से जोड़ने का काम करता है। ये जो सत्संग है ढोंग और पाखंड से बचा करके सच्चे देवी देवताओं की पूजा कराना सिखाता है। और ये जो सत्संग है ये धर्म संस्कृति की रक्षा का सत्संग है। ये जो बच्चों को संस्कार देता है। इसलिए बस चंद पंक्ति कह करके मैं पीछे हटता हूं। आते जाते सत्संग में हो जाओ, बदल जाते हैं। आते जाते सत्संग में हो जाओ, बदल जाते हैं। जान बदल जाते हैं, शैतान बदल जाते हैं, पूरे इंसान बदल वेश्याओं से नाता था, कजा मत पा
तुलसीदास को बन गया भगवान का तज कर भोग विलास को। कहाँ से कहाँ तक आ गया रंग दिल पर छा गया। शोकता उन बातों पर, शोकता उन बातों पर, विलास तक रातों पर गया जब ध्यान जाते आते जाते सत्संग में हो जान जाते जान बदल जाते हैं शैतान बदल जाते हैं पूरे इंसान बदल जाते आते जाते सत्संग में हो जान बदल जाते। नारी के एक शब्द ने तुलसीदास के जीवन को बदल दिया था। नदी में लाश बह रही थी, उसको नाव समझ करके नदी पार कर गया। रस्सी को सांप को नहीं, रस्सी को नहीं, सांप को रस्सी समझ करके अपनी पत्नी से मिलने के लिए कामुकता में इतना अंधा हो गया था कि उसको जो है सांप को रस्सी समझ करके उसके ऊपर चढ़ गया। तो पत्नी ने एक बात कही कि हे प्राणनाथ, जितना प्रेम तुम मेरे से करते हो, यदि इतना प्रेम भगवान से किया होता तो तुम्हारा जीवन बदल गया होता, तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। बस उस एक बात को सुनकर के तुलसीदास भगवान का भक्त बन गया। एक शब्द कहा ऋषि दयानंद जी ने, अमीचंद तू हीरा है, बोतलें फोड़ दी, वेश्या को विदा कर दिया, भगवान का भक्त बन गया, सबसे पहला भजनोपदेशक बना। और जिसने वेद उपनिषद के ऊपर भजन बनाए, आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद। कभी अवसर आया तो मैं अमीचंद जी के भजन आपको सुनाऊंगा कि कितना रहस्य लिए हुए अमीचंद जी के भजन हैं। जी